छत्तीसगढ़ में भाजपा विधायक दल की बैठक कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित प्रदेश कार्यालय में हुई। बैठक राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश पाल, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, संगठन महामंत्री पवन साय, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित सभी मंत्री एवं विधायक गण उपस्थित है। रायपुर नगर निगम जोन क्रमांक 8 में स्वीकृति विपरीत निर्माण पर कार्रवाई जारी है। आयुक्त विश्वदीप के निर्देश पर जोन कमिश्नर राजेश्वरी पटेल के नेतृत्व में उड़न दस्ता व नगर निवेश विभाग की संयुक्त टीम ने विकास नगर गुड़ियारी वार्ड 19 में बिना अनुमति बने करीब 1200 वर्ग फीट के निर्माण को तोड़ा। शराबबंदी को लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष में रहते हुए शराबबंदी की बात करने वाली भाजपा अब सरकार में आने के बाद गली मोहल्लों में खुलेआम शराब बिकवा रही है। विपक्ष में रहकर शराबबंदी की बड़ी बड़ी बातें करने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने के बाद गली मोहल्लों में शराब बिकवा रही है। सरकारी शराब दुकानों में अवैध शराब बिक रही है, नकली होलोग्राम लगा के शराब बेची जा रही है, शराब की बोतलों में पानी मिला के शराब बेचा जा रहा है। अब तो इतनी स्थितियां इतनी भयावह हो गई है कि प्रदेश का ऐसा कोई मोहल्ला नहीं बचा है जहां पे एक अवैध शराब का ठेका नहीं चल रहा है। इतनी स्थिति इतनी ज्यादा चिंताजनक है कि राजधानी की किराना दुकानों में शराब मिल रही है। हांडीपारा में कल ही एक किराना दुकान में अवैध शराब की जब्ती हुई है। और ये सिर्फ हांडीपारा या राजधानी की स्थिति नहीं, प्रदेश का ऐसा कोई जिला, ऐसा कोई मोहल्ला, ऐसा कोई शहर नहीं बचा है जहां पे सरकार के संरक्षण में अवैध शराब की बिक्री नहीं हो। प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने साइज सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अस्पतालों की व्यवस्था सुधारने की बजाय भाजपा सरकार ने अब अव्यवस्था छुपाने के लिए मीडिया पर ही पाबंदी लगा दी है। उन्होंने कहा कि मरीज तड़प रहे हैं, अस्पतालों में सुविधाओं का अभाव है, लेकिन सरकार को व्यवस्था सुधारने की फुर्सत नहीं, उल्टा मीडिया को बैन कर दिया गया ताकि सच्चाई जनता तक न पहुंचे। जनक है कि अस्पतालों की व्यवस्था सुधारने के बजाय, अस्पतालों में मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के बजाय अस्पतालों की अव्यवस्था को छुपाने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार अस्पतालों में मीडिया को बैन लगा दिया। आदेश निकाला गया है कि कोई भी मीडिया कर्मी अस्पतालों में मरीजों का फोटो नहीं ले सकता, अस्पतालों की व्यवस्था की जानकारी सार्वजनिक नहीं कर सकता है, बिना अनुमति के अंदर जाके कवरेज नहीं कर सकता है। ये आपत्तिजनक है, पूरी तरीके से तानाशाही है। अरे भाई, आप व्यवस्था को सुधारिए, आप में तो पारदर्शिता होनी चाहिए कि हमारे अस्पताल में मरीजों का इस प्रकार से इलाज हो रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पूरी तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं चौपट हो चुकी है। उस स्वास्थ्य केंद्रों में माताओं की जानें जा रही हैं, मेकाहारा में लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है, मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट होती है और अब तो सरकार ने मीडिया को ही सेंसर कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी अघोषित रूप से आपातकाल लगा के रखी हुई है। मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को अब किसी भी विभाग में पात्रता अनुसार अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी। अनुसूचित जाति जनजाति की सूची में तकनीकी कारणों से वंचित कुछ जातियों को राज्य मद से छात्रवृत्ति व छात्रावास सुविधा देने का निर्णय भी लिया गया। बैठक में पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने पर राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई। बाघ संरक्षण और इको पर्यटन को बढ़ावा देने छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी गठित करने का निर्णय लिया गया। रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर में कार्यरत विश्वास संस्था को आश्रम में मर्ज करने की मंजूरी दी गई। वहीं जशपुर के पारंपरिक उत्पादों को प्रमोट करने ब्रांड का हक CSIDC या शासन को देने का फैसला हुआ। आज राज्य मंत्री परिषद की बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। कई महत्वपूर्ण निर्णय आज की बैठक में लिए गए हैं। जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए उनमें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के 5 विभिन्न उपजातियों को तकनीकी कारणों से उस वर्ग के मिलने वाली सुविधाओं से जो वंचित थे, उनके हित में एक बड़ा निर्णय लेते हुए डिहारी कोरवा, बघेल छत्री, संसारी उराव तथा पविया समाज के विद्यार्थियों को अनुसूचित जनजाति के समतुल्य तथा डोमरा जाति के विद्यार्थियों को अनुसूचित जाति के समतुल्य राजमद से
राज्य छात्रवृत्ति तथा शिष्यवृत्ति प्रदान किए जाने एवं छात्रावास आश्रमों में स्वीकृत सीट के अधीन प्रवेश दिए जाने की सुविधा प्रदान करने का ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आज की बैठक में लिया गया। आज की मंत्रिपरिषद में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए और बिजली उपभोक्ताओं को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत घर की छतों में सोलर रूफटॉप संयंत्र की स्थापना में राज्य शासन द्वारा उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने का एक महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के माध्यम से पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं के घरों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने पर केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ साथ राज्य की ओर से अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। जो सोलर प्लांट की क्षमता यानी 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट और उससे अधिक के आधार पर अलग अलग होगी। उदाहरण के लिए 1 किलोवाट प्लांट के लिए कुल 45,000 रुपए की सहायता, जिसमें 30,000 केंद्रीय और 15,000 राज्य की ओर से सहायता दी जाएगी। इसी तरह से 3 किलोवाट या उससे अधिक के प्लांट के लिए कुल मिलाकर 1,08,000 रुपए, जिसमें 78,000 केंद्रीय और 30,000 राज्य की सहायता मिलेगी। हाउसिंग सोसाइटी रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के लिए भी इस तरह की सहायता प्रस्तावित की गई है। यह अनुदान CSPDCL को अग्रिम रूप से मिलेगी और वही इसे लाभार्थियों को देगी। वर्ष 2025-26 में 60,000 और 26-27 में 70,000 सोलर प्लांट की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। इससे वित्तीय वर्ष 2025-26 में 180 करोड़ और 26-27 में 210 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। CSPDCL इस योजना के क्रियान्वयन एजेंसी होगी और नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप इसे लागू करेगी। कंपनी इस योजना के संचालन के लिए एक अलग बैंक खाता खोलेगी, जिसमें सब्सिडी की राशि जाएगी और उसका हिसाब किताब किया जाएगा। राज्य की वित्तीय सहायता उन घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके सोलर पावर प्लांट का ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन 1 अप्रैल 2025 या इसके बाद हुआ है। मंत्रिपरिषद ने राज्य के वन्य जीव, खासकर बाघों के संरक्षण और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी गठन करने का निर्णय लिया है। यह सोसाइटी वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत काम करेगी। यह संस्था स्व वित्त पोषित होगी, जिससे सरकारी खजाने से कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। यह सहयोग देने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं से फंड जुटाएगी। यह सोसाइटी बाघों और अन्य वन्य जीवों के संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों में सीधे शामिल होगी। यह स्थानीय समुदाय की भागीदारी से इको टूरिज्म को बढ़ावा देगी, जिससे न केवल पर्यटन बढ़ेगा वरन स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएगी, जिससे आय के अवसर भी पैदा होंगे। यह पर्यावरणीय शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करेगी, जिससे भविष्य में संरक्षणवादी तैयार होंगे। इस पहल से संरक्षण के लिए बाहरी धन, विशेषज्ञता और संसाधन मिलेंगे, जिससे स्थानीय समुदायों को
रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और राज्य का पर्यावरणीय संतुलन बना रहेगा। यह छत्तीसगढ़ में वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा, जो जैव विविधता की रक्षा के साथ साथ इको टूरिज्म को मजबूत करेगा। साधन मिलेंगे जिससे स्थानीय समुदायों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और राज्य का पर्यावरणीय संतुलन बना रहेगा। यह छत्तीसगढ़ में वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा, जो जैव विविधता की रक्षा के साथ साथ इको टूरिज्म को मजबूत करेगा। मंत्री परिषद द्वारा अशासकीय अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्था रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर की सहयोगी संस्था विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर एवं सेवाएं छत्तीसगढ़ विश्वास को रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर के मर्ज करने का अनुमोदन किया है। उद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए बेमेतरा जिले के साजा तहसील के अंतर्गत बेलगांव में राजगामी संपदा की 94.290 हेक्टेयर भूमि में से 100 एकड़ भूमि उद्यानिकी विभाग को निःशुल्क प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। हम सब जानते हैं कि जसपुर जिले में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा हर्बल, महुआ, चाय जैसे पारंपरिक उत्पाद जसप्योर ब्रांड के तहत तैयार किए जा रहे हैं। इन उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने और विपणन को बढ़ावा देने हेतु इस ब्रांड को राज्य शासन अथवा CSIDC को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव का मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन किया है। ब्रांड हस्तांतरण से एग्रो व फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय कच्चे माल की मांग बढ़ेगी और आदिवासी बहनों को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे। ट्रेडमार्क हस्तांतरण से राज्य पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। मंत्रिपरिषद द्वारा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय आज की बैठक में लिया गया, जिसके माध्यम से शहीद पुलिस कर्मियों के सर्वोच्च बलिदान को ध्यान में रखते हुए अनुकंपा नियुक्ति हेतु जारी एकजाई पुनरीक्षित निर्देश 2013 के कंडिका 13.3 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। इसके माध्यम से नक्सली हिंसा में शहीद पुलिस सेवकों के प्रकरण में उनके परिवार के किसी भी पात्र सदस्य, महिला हो या पुरुष, को विकल्प के आधार पर पुलिस विभाग के अलावा अन्य विभाग में राज्य के किसी भी जिला या संभाग में नियुक्ति दी जा सकेगी। पहले अनुकंपा नियुक्ति यथासंभव उसी विभाग या कार्यालय में देने की व्यवस्था थी जिसमें दिवंगत शासकीय सेवक निधन से पूर्व कार्यरत था। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में गौण खनिजों को सुव्यवस्थित अन्वेषण, पूर्वेक्षण एवं अधोसंरचना के विकास के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट के गठन की अधिसूचना के प्रारूप का भी अनुमोदन आज मंत्रिपरिषद ने किया है। आप सबको मालूम ही है कि छत्तीसगढ़ में स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट के तहत समस्त गौण खनिजों से प्राप्त होने वाली रॉयल्टी 2% राशि अतिरिक्त रूप से SMET फंड में जमा की जाएगी, जिसका उपयोग गौण खनिजों के अन्वेषण, अधोसंरचना विकास में उच्च तकनीकियों का उपयोग, इंफॉर्मेशन सिस्टम, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट, मानव संसाधनों के उन्नयन आदि में किया जा सकेगा। भारत सरकार के नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट की तर्ज पर राज्य में स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट का गठन किया जाएगा। इससे खनिजों के संबंध में एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय आज का ये निर्णय है।